अगर आपका भी ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है और आप भी बहुत ज़्यादा मोटे हैं और आप चाहते हो कि बिना दवाई को कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं, रेमेडी आपको बताऊंगी। 1 चम्मच आपने लेना है, सुबह उठने के बाद चाट चाट के इसको खा लीजिए, बहुत अच्छा है, टेस्टी भी लगेगा। और इसको खाने के 15 दिन बाद अपना ट्राइग्लिसराइड का लेवल चेक करवा लेना, आपका बिल्कुल कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा। जिन लोगों का कम बढ़ा हुआ है उनका तो बिल्कुल नॉर्मल रेंज पे आ जाएगा, लेकिन बहुत सारे लोगों का अगर ज़्यादा बढ़ा हुआ है और वो दवाइयाँ खा रहे, बहुत ज़्यादा दवाइयाँ खा रहे, फिर भी कंट्रोल में नहीं आ रहा, तो दवाइयाँ आप बंद कर देना। जब ये रेमेडी जो मैं बताने वाली हूँ उसको लेना शुरू करना है और जैसे जैसे मैं आपको बताती जाती हूँ वो सब चीज़ें कर लेना और फिर 15 दिन के बाद आपको काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, आपका ट्राइग्लिसराइड तेजी से कम होगा। तो वो जानने के लिए रेमेडी कैसे बनानी है और साथ में क्या क्या आपको करना है जानते हैं इस वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, ध्यान से सुनना। अगर आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल की मैं अभी बात नहीं कर रही हूँ, कोलेस्ट्रॉल के लिए भी मैं अलग से वीडियो आपके लिए बना दूंगी। अब आप कहेंगे कोलेस्ट्रॉल भी तो वही होता है जो ट्राइग्लिसराइड होता है। देखिए, आप अगर ऐसा समझ रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत है। कोलेस्ट्रॉल एक अलग चीज होती है, ट्राइग्लिसराइड एक अलग होता है। लेकिन ये बात अलग है, जब हम लिपिड प्रोफाइल कराते हैं तो उसमें ट्राइग्लिसराइड का लेवल भी हमें पता चलता है और कोलेस्ट्रॉल का भी पता चलता है। हम समझने लगते हैं कि ये तीनों चीजें शायद एक ही हैं, एलडीएल, एचडीएल और ट्राइग्लिसराइड मतलब एक ही फैमिली की चीजें हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ट्राइग्लिसराइड एक अलग चीज होती है। मैं बताती हूँ वो क्या चीज होती है। देखो, ट्राइग्लिसराइड जैसे कि आपको नाम से ही पता चला है, ट्राइग्लिसराइड यानी ग्लिसरॉल के 3 मॉलिक्यूल, जब ये तीनों एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं तो उसे हमारा ट्राइग्लिसराइड बोल दिया जाता है। और जब इसका लेवल बढ़ जाता है तो उसे बोलते हैं ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया है। अब बढ़ता कैसे है ये? बहुत ज्यादा घी खाने से। आप कहेंगे हमने तो आज से ही घी बंद कर दिया, हमें पता चला जब से कि ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया है। देखो, ये घी खाने से नहीं होता। अगर आप सोच रहे हो कि हमने घी खाया और हमने बिल्कुल बंद कर दिया तो हमारा ट्राइग्लिसराइड उसी से बढ़ रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं बताती हूँ कि ट्राइग्लिसराइड बढ़ता क्यों है। जब आप ज़्यादा कैलोरी ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा, कहने का मीनिंग एक तो ज़्यादा होती है कि चलो पेट भर के खा लिया, एक हो गया कि बहुत ही ज़्यादा ले रहे हैं। जैसे आप ये भी नहीं देखते कि मान लिया किसी ने सामने रसगुल्ला रख दिया कि वो एक मुंह में डाल लिया बिना कुछ सोचे समझे, फिर किसी ने एक बर्फी ला के रख दी, थोड़ी देर बाद आपने बर्फी खा ली, फिर हमें गन्ने का जूस दिख गया, हमने गन्ने का जूस भी पी लिया, फिर हम घर गए 2 घंटे बाद, बहुत मीठी चाय, 2 चम्मच चीनी आपको चाहिए चाहिए, वो भी आपने खा ली। अब रात का समय हो गया, डिनर, उसमें आप 4 रोटी आप खा ही खा रहे हैं बिना किसी सैलेड के, और सब्जी में क्या है, उसमें आलू है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि छोटी छोटी जो कैलोरी होती है ये आपके पेट में बहुत ज्यादा बड़ी कैलोरी बन रही है, जिनको आपकी बॉडी यूज नहीं कर पा रही है। बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाने की वजह से ये ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ जाता है और ये आपके फैट सेल में डिपॉजिट हो जाता है, जमा हो जाता है। जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो होता है चिपचिपा। आपने देखा होगा जैसे तेल होता है, चिपचिपा होता है, ऐसे हाथ पे लगाते हैं तो वो चिपचिप करता है, आसानी से छूटता नहीं है। लेकिन जो ये ट्राइग्लिसराइड होता है वो चिपचिपा नहीं होता। ये एक तरीके की एक्स्ट्रा कैलोरी होती है जो हमारी बॉडी में इकट्ठा कर दी जाती है और हमारी जो बॉडी होती है वो इसलिए इकट्ठा करती है कि अगर ऐसा कोई टाइम आता है कि इस इंसान को खाना ना मिले तो मैं यहाँ से अपनी कैलोरी ले लूंगा। और हमारा जो लीवर क्या करता है कि जैसे ही कोई चीज एक्स्ट्रा आती है, एक्स्ट्रा कैलोरी बहुत ज्यादा है, तो लीवर हमारा फैट सेल में भेजना इकट्ठा कर देता है। जैसे हमारे पेट के अराउंड बहुत सारा फैट इकट्ठा होने लगता है। अगर आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है तो आपका पेट ऑब्वियसली बड़ा होगा ही होगा। ये इसमें फैक्ट है कि आपका मोटापा तेजी से बढ़ेगा अगर ट्राइग्लिसराइड आपका बढ़ता जा रहा है। जो लोग बहुत पतले होते हैं और अचानक से वो मोटे होने शुरू हो जाए, उनका पेट बढ़ रहा है, तो ये समझ लेना चाहिए कहीं ना कहीं उनका ट्राइग्लिसराइड भी बढ़ रहा है। और ट्राइग्लिसराइड भी कभी कभी हार्ट अटैक का कारण बन सकता है। ये मत समझिए कि नहीं, ट्राइग्लिसराइड अगर कोलेस्ट्रॉल नहीं है तो इससे हार्ट अटैक नहीं आएगा। देखो, अगर ये ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा है, एक्स्ट्रा चर्बी बढ़ रही है, तो वो ब्लड में जरूर जाएगी जाएगी। और कहीं कहीं अगर वो ब्लड को थिक करने लगती है, ब्लड का सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो रहा है, तो हो सकता है ये हार्ट के पास भी चले जाए और ब्रेन के पास भी चले जाए। देखो, बीमारियां होने को कुछ भी हो सकती है। कई बार ये जो हमारा एक्स्ट्रा फैट होता है वो लीवर में इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से फैटी लीवर हो जाता है। तो कहने का मीनिंग ये है, अगर आप बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, जैसे गेहूं की रोटी बहुत ज्यादा खाते हैं, चावल बहुत ज्यादा खाते हैं, आलू बहुत ज्यादा खाते हैं और चीनी का सेवन बहुत ज्यादा कर रहे हैं, और आपकी एक्टिविटी बहुत कम है, एक्सरसाइज आप कर नहीं पाते, मतलब बैठने का ही आपका काम है, तो आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको तला भुना खाना बता दिया है मैंने तो आप अब फ्राइड चीजें खाने लगेंगे। देखो, जितने भी जैसे समोसे होते हैं जो फ्राई करके बनाए जाते हैं और बाहर के तेलों में बने हुए होते हैं, वो भी आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा सकते हैं क्योंकि वो खराब तेल होता है
और वो भी हमारे फैट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जितनी भी फ्राई की गई चीज़ें, जैसे पूरी हो गई या फिर हलवा हो गया या फिर कचौड़ी हो गई, समोसे हो गए या फिर यही लगा लीजिए जो चिप्स आप पैकेट में खाते हैं, ये भी सारे आपके ट्राइग्लिसराइड बढ़ा सकते हैं। ज़्यादा नमक वाली चीज़ें भी ट्राइग्लिसराइड बढ़ा सकती हैं। तो जितने भी मैंने आपको बता दिया, बाहर की चीज़ें हो गई, मैदे वाली चीज़ें हो गई, ये सब आपके लिए खतरनाक है जिन लोगों का ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है। अब आप कहेंगे क्या हम घी खा सकते हैं, नहीं खा सकते हैं? देखिए, मैं ये कहूँगी, जिन लोगों का ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है कि सबसे पहले अपनी रोटी की संख्या कम करनी है। अगर 4 खाते हैं तो 3 पे आ जाए, 3 खाते हैं तो 2 पे आना है और 2 तक आप चला सकते हैं। अगर आपका काम नहीं चल रहा है, आप काम-काज वाले इंसान हो, बाहर घूमना-फिरना पड़ता है, तो 2 रोटी खाएँगे आपका काम हो जाएगा। इतनी भी कम कैलोरी नहीं होती 2 रोटी में। उसके साथ आपने सैलेड ऐड करना है, फाइबर। अगर आप फाइबर ज़्यादा खाएँगे तो बहुत जल्दी आपके चांस है कि आपका ट्राइग्लिसराइड जल्दी से कम होने लगेगा, बहुत जल्दी घटेगा। फाइबर युक्त चीज़ें जैसे कि मोटा अनाज हो गया, मोटा अनाज कहने का मीनिंग है दलिया आप खाते हैं, रोटी की बजाय अगर दलिया आप खा रहे हैं, उसमें बहुत सारी सब्ज़ी ऐड कर दीजिए। जो छिलके वाली दाल है वो खाना शुरू कर दीजिए। जो बिना छिलके की दाल है उनको बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए। जो सिंपल चावल होते हैं, व्हाइट चावल होते हैं, उनको बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए। अगर आप चावल बना रहे हैं तो 1 कटोरी चावल में 2 कटोरी आप लौकी को घिस के डालिए और उन चावल को आप ऐसे ही सिम आंच पे बॉईल करिए, उन चावल को आप खा सकते हैं। तो उसमें बहुत सारी सब्जी आपके अंदर जाएगी, सिंपल जो चावल होते हैं वो आपके अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि सिंपल चावल में स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ें आपने करनी है, साथ ही एक्सरसाइज का रूटीन भी आपने फॉलो करना है। हाँ, मैं बात कर रही थी फैट की, घी खाएं या नहीं खाएं। सब्जी को आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाना है, बिना ऑयल की बनाएं तो बहुत अच्छी बात है और ज़्यादा पकाए भी ना। और इसके साथ ही अगर ऑयल डालना जरूरी है तो आधा चम्मच सरसों का ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं या फिर कोकोनट ऑयल होगा या फिर ऑर्गेनिक ऑलिव ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बिना ऑयल के सब्जी बना रहे हैं लेकिन फैट भी जरूरी है खाने के लिए, तो आप एक काम करिए, अपनी सब्जी में या फिर सैलेड के ऊपर 1 चम्मच ऑलिव ऑयल डाल के ले सकते हैं, कोकोनट ऑयल डाल के ले सकते हैं या फिर देसी गाय का अगर घी है तो वो अपनी सब्जी में डालकर आप खा सकते हैं। सब्जी में डाल के खाइए, उसके साथ 1 रोटी खाइए तो वो बहुत हेल्दी होगा। और सिर्फ 2 चम्मच ही आप ऑयल ले रहे हैं, वो भी 2 चम्मच, या फिर घी ले रहे हैं, वो भी 2 चम्मच। पिघला हुआ घी, जो ठोस घी होता है, वो 2 चम्मच बहुत ज़्यादा हो जाता है। 2 चम्मच की क्वांटिटी आप नापेंगे तो 3-4 के बराबर हो जाती है। इतना ही आप लें, इससे ज़्यादा ऑयल भी ना लें। तो ये चीज़ें हो गई खाने पीने की। अब अगली बात आती है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज जरूर करें लेकिन हाई इंटेंसिव एक्सरसाइज वो ना करें। यानी कहने का मीनिंग यह है तेज स्पीड से चलना, कोई भी एक्सरसाइज जिसमें आपकी स्पीड बढ़ती है, आपकी सांस फूलती है, वो ना करें। स्लो स्पीड में आप कम से कम आधे घंटे से 40 मिनट की एक्सरसाइज जरूर करें। जो भी एक्टिविटी आपको करना है स्लो स्पीड में, मीडियम स्पीड में रखें, बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं कि आपकी बॉडी पर असर ही ना आए, मीडियम स्पीड में। लेकिन 40 मिनट की एक्सरसाइज, उसमें चाहे कुछ भी आ सकती है, आप घूम के आ रहे हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं, लेकिन वो एक्सरसाइज जरूर करें। और साथ में प्राणायाम, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये जो 2 ब्रीदिंग एक्सरसाइज है ये भी जरूर इंक्लूड करें अगर जल्दी से आप चाहते हैं कि ट्राइग्लिसराइड आपका कम हो जाए। अब वो रेमेडी सुन लीजिए ध्यान से, चाहे आप लिख सकते हैं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो सुबह उठते ही 1 चम्मच इसको अच्छे से चाटना है, ऊपर से गर्म पानी भी पी सकते हैं 1 से 2 घूंट। तो क्या है वो रेमेडी, 1 चम्मच अदरक का रस, 2 से 3 चुटकी दालचीनी और 2 से 3 चुटकी अर्जुन की छाल का पाउडर। समझ गए, ध्यान से सुन लीजिए। 1 चुटकी लौंग का पाउडर, 1 चुटकी काली मिर्च, 1 चम्मच नींबू का रस, 1 चम्मच भर के, 1 चम्मच छोटा चम्मच शहद, छोटा चम्मच, जो 1 चम्मच बड़ा आपने नींबू के रस का लिया है उससे आधा चम्मच आप शहद लें। इनको अच्छे से मिक्स कर लें। अच्छे से मिक्स कर लिया। अब जैसे जो जो मैंने क्वांटिटी आपको बताई वो 1 दिन का आपकी खुराक हो गई। और सुबह के वक्त इसको आप ऐसे जीभ पे चाटें, इस तरीके से आप चाट लें। उंगली से चाटेंगे तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि ये आपकी लार के साथ मिलके जाएगा और आपके अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन को बढ़ाएगा, जिससे आपकी ब्लड वेसल्स हल्की सी ओपन होती है, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है। और जैसे ही ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है तो ऑक्सीजन पूरी बॉडी में जाती है और हमारा फैट अच्छे से बर्न होने लगता है, मेटाबॉलिज्म हमारा फास्ट होने लगता है। ये चीज़ें होती है, तो ये चीज़ें करिए। अब आप कहेंगे कि गर्मी का मौसम अगर है, हमारे पास अदरक का रस नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं? तो इसके लिए भी मेरे पास ऑप्शन है। आप 1 कली लहसुन की ले लीजिए। लहसुन तो हर मौसम में आपको मिल जाएगा। उसको अच्छे से कूटना है, रस नहीं निकालना है, अच्छे से कूट लीजिए, इतना बारीक कर लीजिए, बिल्कुल पेस्ट बना लीजिए और इसी मिक्सचर में आप मिला लीजिए। अब इसको भी आप चाट लीजिए। अगर आपको कसैला लगे, आपको लगे कि मुंह खराब हो गया है, वैसे तो होगा ही नहीं क्योंकि शहद और
नींबू भी इसमें मिला रहे हैं, अच्छा टेस्ट आपको आ जाएगा। लेकिन फिर भी किसी किसी को लगे तो 2 से 3 घूंट गुनगुना पानी आप पी सकते हैं। इसके बाद चाय कॉफी का सेवन बिल्कुल ना करें। आप चाहे तो कोई भी हेल्दी फ्रूट जो आपके पास है उसको ले सकते हैं, या मूंग दाल के स्प्राउट खा सकते हैं ढेर सारा सैलेड डाल के। या फिर मैं तो ये कहना चाहूंगी कि जितने भी ट्राइग्लिसराइड के पेशेंट हैं वो इस रेमेडी को लेने के बाद 1 प्लेट भर के सैलेड खाए। छोटी प्लेट जो होती है जिसमें 200-300 ग्राम सैलेड आ जाता है। सैलेड में आप खीरा, ककड़ी, जो भी आपके पास है, एक टमाटर भी ले सकते हैं, जो भी आपको मिल जाए, जो भी आपको खाना पसंद हो वो सैलेड में ले ले। सबसे पहले सैलेड खाए और उसके बाद अगर आपको कुछ भी खाने का मन हो थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं, लेकिन चाय कॉफी बिल्कुल अवॉइड करें। चाय कॉफी के शौकीन जो भी हैं वो शाम के समय 1 कप अपना चाय का या कॉफी का, ग्रीन टी का, जो भी आप लेना चाहते हो गर्म चीजें वो आप ले सकते हैं। तो अगर ये रूटीन आप फॉलो करते हैं और ये रेमेडी भी आप एक साथ लेते हैं, लेकिन इसके साथ एक्सरसाइज जरूर करना है और हेल्दी फैट भी लेना जरूरी है। फैट को बिल्कुल अवॉइड मत करना, ऐसे मत कि सब्जी से भी तेल निकाल दिया, वैसे भी तेल नहीं खा रही तो आपकी एनर्जी वीक हो जाएगी, फिर एनर्जी आपकी बॉडी में नहीं रहेगी, क्योंकि आपको कार्बोहाइड्रेट कम खाने हैं, रोटी चावल कम खाने हैं, वो जितना कम कर सकते हैं उतना अच्छा है। सैलेड बढ़ाना है, फ्रूट भी ले सकते हैं और 2 चम्मच फैट भी जरूर लीजिए, लेकिन ऊपर से डाल के लीजिए। इस तरीके से आप ये करेंगे बहुत जल्दी ट्राइग्लिसराइड लेवल आपका तेजी से कम होगा, फैट भी कम होना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे से अपनी एक्सरसाइज का जो टाइमिंग है उसको भी बढ़ाते जाना है। जैसे आज आपने 40 मिनट करी, 1 हफ्ते तक 40 मिनट कर रहे हैं, उसके बाद 50 मिनट, उसके बाद 1 घंटे तक भी आप चले जाएं। आपको लगता है कि 1 घंटे बहुत थकावट हो जाती है तो धीरे धीरे करके आप फिर 40 मिनट पे आ जाए, फिर धीरे धीरे करके बढ़ाए, ऐसे आप चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से रूटीन फॉलो करो और जल्दी से जल्दी अपने ट्राइग्लिसराइड को आप घर पर ही कंट्रोल में ला सकते हो। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।